गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 6 नवंबर 2020 और आज हम लोग 6 नवंबर का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के सेशन में हम लोग स्टैटिक्स में यूनाइटेड नेशंस, एडीबी, मेघालय, बिहार, राजस्थान, नेपाल, उत्तर प्रदेश, आइवरी कोस्ट, डीआरडीओ और फ्लिपकार्ट का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? फ्रेंड्स, इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 5 नवंबर को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 5 नवंबर को पूरे विश्व भर में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी जो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। फ्रेंड्स, इस दिवस को पहली बार मनाए जाने का घोषणा किया गया था 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। और किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस में मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अभी प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरस। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है? एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ये सारे रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? विच वेस्ट इंडीज बैट्समैन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? तो यह है एम सैमुअल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज एम सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने कैरियर के दौरान 71 टेस्ट मैच, 207 वनडे मैच और 67 T20 मैच खेला है और अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने मेघालय में बिजली की गुणवत्ता में सुधार और बिजली वितरण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? रिसेंटली एडीबी हैज अप्रूव्ड ए लोन ऑफ हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स टू इम्प्रूव पावर क्वालिटी एंड अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन मेघालय? तो यह है 132.8 मिलियन डॉलर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी एडीबी ने मेघालय में बिजली की गुणवत्ता में सुधार और बिजली वितरण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। अब इस ऋण को प्रोवाइड किया गया है एडीबी के द्वारा। तो हम लोग एडीबी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 में। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडलयुम, फिलीपींस। फ्रेंड्स, एडीबी में मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 68
और अभी प्रेजेंट टाइम में एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? मात्सुगु अस्कावा। क्या नाम है उनका? मात्सुगु अस्कावा। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे मेघालय के बारे में। ये है इंडिया का मैप और ये है मेघालय। मेघालय का कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 11। और अभी प्रेजेंट टाइम में मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कोनराड सांगमा। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। मेघालय में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 60। मेघालय में लोकसभा का सीट कितना है? 2। और राज्यसभा का सीट कितना है? 1। फ्रेंड्स, मेघालय की सीमा को कौन सा स्टेट टच करता है? असम। और मेघालय की सीमा को कौन सा इंटरनेशनल कंट्री टच करता है? बांग्लादेश। फ्रेंड्स, मेघालय का लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश। और मेघालय का हाईकोर्ट है मेघालय हाई कोर्ट शिलोंग। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? विश्वनाथ सोमदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? Who has successfully tested an improved version of the Pinaka rocket system recently? तो यह है DRDO। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी DRDO ने यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसका परीक्षण किया गया है ओडिशा तट के एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से। फ्रेंड्स, इस रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का मारक क्षमता है 45 से 60 किलोमीटर और इसके पहले के संस्करण का क्षमता था 40 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अब इस पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। तो हम लोग DRDO से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। DRDO का फाउंडेशन कब हुआ था? 1958 में। और अभी प्रेजेंट टाइम में DRDO के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। फ्रेंड्स, DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली सतीश प्रसाद सिंह हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, ये शोषित समाज दल के नेता थे और इन्होंने मात्र 5 दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? सतीश प्रसाद सिंह, और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब ये जो सतीश प्रसाद सिंह थे, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 में। बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। बिहार में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 38। और अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 243। और बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 75। फ्रेंड्स, बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? 40। और राज्यसभा का सीट कितना है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती ने कितने शिक्षा टीवी चैनलों को लॉन्च करने के लिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? Recently, प्रसार भारती has signed a memorandum of understanding with Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Institute of Geoinformatics to launch how many education TV channels? तो यह है 51। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी प्रसार भारती ने 51 शिक्षा टीवी चैनलों को लॉन्च करने के लिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और भू सूचना विज्ञान संस्थान के
साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। फ्रेंड्स, इस एग्रीमेंट को करने का मेन पर्पस है जितने भी ग्रामीण इलाके हैं या फिर दूर दराज के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों के घरों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम लाना, जिससे कि इन सभी लोगों को शिक्षा मिल सके। और फ्रेंड्स, इन्हें ये सेवाएं फ्री में अवेलेबल कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which Indian player has recently been awarded एकलव्य अवार्ड by the government of कर्नाटक? तो ये है KL राहुल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी भारतीय खिलाड़ी KL राहुल को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है खेल की दुनिया में इनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज का शुभारंभ किया है? Who has recently launched the नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज? तो ये है हरदीप सिंह पुरी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग जितने भी शहर हैं, इन सभी शहरों को तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण मुहैया कराया जाएगा। इसमें पार्कों का विकास कराया जाएगा और जितने भी बच्चे हैं और परिवार के लोग हैं, इन सभी के लिए सुरक्षित चलने योग्य गलियां बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? Recently, which state government has decided to test corona for 600 rupees? तो यह है उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है। फ्रेंड्स, पहले क्या था, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या फिर इनसे रिलेटेड जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं, इन सभी में ट्रीटमेंट कराने के लिए पहले लोगों को कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ता था और इस टेस्ट के लिए इन्हें 1500 पे करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ की सरकार के द्वारा RT-PCR जांच में 60% की कमी की गई है। फ्रेंड्स, अब आप इस टेस्ट को 600 रुपए में करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इस डिसीजन को लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है इंडिया का मैप और ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 403। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? 80 और राज्यसभा का सीट कितना है? 31। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश स्टेट की सीमा को कौन कौन सा स्टेट टच करता है? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को कौन सा इंटरनेशनल कंट्री टच करता है? नेपाल। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का लैंग्वेज कौन सा है? हिंदी। और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैच मोचा का अधिग्रहण किसने किया है? Who has recently acquired मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैच मोचा? तो यह है फ्लिपकार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी फ्लिपकार्ट ने मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैच मोचा का अधिग्रहण किया है। इससे कंपनी की गेमिंग रणनीति को मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं मैच मोचा की, तो ये एक मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप कंपनी है जो देश के पहले लाइव सोशल गेमिंग मंच हेलो प्ले का संचालन करती है और अभी इसी का अधिग्रहण फ्लिपकार्ट ने किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट का फाउंडेशन कब हुआ था? अक्टूबर 2007 में। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और अभी प्रेजेंट टाइम में फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? रिसेंटली आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे हैज गोन ऑन ए 3-day विजिट टू विच कंट्री?
तो यह है नेपाल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी जो थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ये नेपाल देश की 3 दिवसीय यात्रा पे गए हैं। अब ये नेपाल देश की यात्रा पे गए हैं, तो हम लोग नेपाल से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? रूपी। और अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्वाला गुट्टा अकादमी ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित की गई है? वेयर इज ज्वाला गुट्टा अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड? तो यह है हैदराबाद, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी ज्वाला गुट्टा अकादमी ऑफ एक्सीलेंस को हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इस एकेडमी में बैडमिंटन के साथ साथ क्रिकेट, टेनिस, तैराकी जैसे खेलों की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्सेन ओटारा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? रिसेंटली अल्सेन ओटारा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो यह है आइवरी कोस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अल्सेन ओटारा है जो तीसरी बार आइवरी कोस्ट देश के राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने 1990 से लेकर 1993 तक यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। फ्रेंड्स, अभी जो अल्सेन ओटारा हैं ये आइवरी कोस्ट देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो हम लोग आइवरी कोस्ट से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं आइवरी कोस्ट के बारे में। आइवरी कोस्ट का कैपिटल क्या है? यमसोक्रो। आइवरी कोस्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? फ्रेंच। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट कौन है? अल्सेन ओटारा। और अभी प्रेजेंट टाइम में आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमीद बाकायको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिस्का ग्रुप ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय सिस्का ग्रुप एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो यह है राजकुमार राव, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी FMEG कंपनी यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी के सिस्का ग्रुप ने अभिनेता राजकुमार राव को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में साल 2020 का एजुचन पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? Who has been recently selected for the Ejuchan Award for the year 2020? तो यह है पॉल जाचेरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, इस वर्ष 2020 के एजुचन पुरस्कार के लिए पॉल जाचेरिया को चुना गया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया है, तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चन का आंसर रेगुलर दिया कीजिए। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने IITM कोविड गेम विकसित किया है? Which institute has developed IITM कोविड गेम recently? तो इसका ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT कानपुर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।